मीन राशि वालों मित्रों 1 अक्टूबर से बम्पर लाभ मिलने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति बदलेगा। बहुत बदलेगा इसलिए क्योंकि आपके राशि का खुद का स्वामी आपके लिए इतने अनुकूल स्थिति में हो जाएंगे अतिचारी प्रभाव से कि बहुत बड़ा परिवर्तन इसे कहते हैं। क्योंकि ये जब परिवर्तित होते हैं तो इसको कह सकते हैं कि अपने आप में आपको बहुत बड़ा लाभ देता है या तो बहुत बड़ा नुकसान करता है। लेकिन ये जो परिवर्तन है यहाँ आपको बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में ले आएगा। अभी से आप बेहतर स्थिति में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी से आपके लिए जो समय बदल रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति बना रहा है और आपको उस लेवल पर ले आएगा जिस लेवल का आप इंतज़ार कर रहे हैं या जिस तरह की स्थिति आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं वैसे लक्ष्य की प्राप्ति भी कराएगा। चलिए आपको हम विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जैसा कि देखिए आपके प्रथम भाव में ही शनि बैठे हैं, द्वादश भाव में राहु हैं, केतु छठे भाव में हैं, लेकिन गुरु जो है वो चौथे भाव से पंचम भाव में आ जाएंगे और 18 अक्टूबर को आएंगे। लेकिन एक बात है कि जो परिवर्तन होगा 18 अक्टूबर को ही हो, लेकिन जो परिवर्तन होगा वो बहुत बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं, जिसमें आपको कहीं ना कहीं ऐसा लाभ मिलेगा जो आपके लिए आपके जीवन बदलने वाला लाभ कह सकते हैं। चलिए आपको विस्तार से समझाएंगे। और 9 अक्टूबर को शुक्र नीच के हो जाएंगे और सूर्य भी नीच के हो जाएंगे, लेकिन 17 अक्टूबर को। तो ये अक्टूबर का महीना बहुत बड़े बदलाव की तरफ आपको ले जा रहा है, लेकिन यही बम्पर आपको लाभ देगा। चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत समय से जो आप इच्छाएं यानी आपकी जो इच्छाएं थी वो पूर्ण होने के लिए या पूर्ति के लिए आप बहुत प्रयास कर चुके थे, लेकिन आपके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे थे। अब आपको बताते हैं कि आपको कैसे लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा जो, क्योंकि गुरु हैं, गुरु आपके कैरियर के स्वामी माने जाते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा जो कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित चल रहे हैं। अभी भी हम पहले भी कह चुके, अभी भी आपका समय जो है वो गुरु के कारण आपके कैरियर में कहीं ना कहीं कुछ बड़ा फ़ायदा दे सकता है। लेकिन ऐसे लोग जो इस समय पूर्ण मेहनत नहीं कर पा रहे हैं वो मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपको बता दें कि 1 अक्टूबर के बाद आपका समय बदलेगा और अभी भी आपका समय अच्छा है। इसलिए ये ना सोचें कि अभी अब समय आपका अच्छा नहीं है, ऐसा ना सोचें। 18 अक्टूबर जो एक डेट है बहुत अच्छा डेट है, जहाँ से सूर्य गुरु उच्च के हो जाएंगे, जो कैरियर के स्वामी हैं, जो आपके जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं। ये गुरु जब उच्च के होंगे पंचम भाव में आकर, तो ये आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बनाएंगे। साथ ही साथ सूर्य तुला राशि में रहेंगे, नीच के रहेंगे, और शुक्र जो है वो भी नीच के हो जाएंगे। तो ऐसे में मित्रों, जैसा कि गुरु की जो दृष्टि रहेगी जैसे भाग्य भाव पर, लाभ के घर पर और आपके लगन भाव पर, तो इससे आपका भाग्य का साथ बहुत मिलेगा। तो कोई रोजगार की तलाश कर रहे लोग होंगे, मीन राशि के ऐसे लोग होंगे जो कुछ रोजगार की तलाश में होंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो रोजगार कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, फ़ायदाएँ बहुत कम मिल रहे हैं या मिल रहे हैं लेकिन लाभ कम मिल रहे हैं। लेकिन ये आपको बता दें कि इस 1 अक्टूबर के बाद का जो स्थिति बदलेगा, यानी मुख्य रूप से कह सकते हैं कि अक्टूबर महीने में जो स्थिति आपकी बदलेगी वो बहुत ज़्यादा शानदार साबित होने वाला है। क्योंकि अक्टूबर महीने में ये परिवर्तन आपको बहुत कार्य में सुधार करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन भी सितंबर महीने में होगा, वो नक्षत्र परिवर्तन भी काफ़ी आपको फ़ायदा देगा। तो सूर्य का काम है जॉब के लिए, सामाजिक स्थिति के लिए, तो यहाँ सूर्य की स्थिति अच्छी रहेगी और गुरु की स्थिति अच्छी रहेगी। तो कुल मिलाकर आप एक अपने बेहतर पोजीशन पे आ सकते हैं, अपने बेहतर लय में आ सकते हैं। अभी बहुत लोगों ने हमें कमेंट किया है कि हमें जॉब मिल गया। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मतलब 6 से 7 लोग शायद हमें कह चुके हैं, क्योंकि हमें तो उतना याद नहीं है, लेकिन कम से कम ये 10-12 दिनों के अंदर 6-7 लोगों ने हमें बताया है कि हमें जॉब मिल गया है। ऐसे कई लोगों ने हमें बताया है और कुछ लोगों का हमने बहुत समय बाद मेल देखा है, जबकि 3 महीने पहले का, 2 महीने पहले का ऐसे मेल आया है कि जॉब मिल गया। क्योंकि उनका कुंडली हमने चेक किया था, उनके कुंडली में जॉब का योग था और लगभग 8-10 महीने पहले हम उन्हें बताए थे कि ये उपाय करेंगे। उनके कुंडली में जो दोष बन रहा था वो काल सर्प दोष बन रहा था, जिस कारण से उन्हें नौकरी मिलने में कई बार परेशानी आई।
तो होता है कि आपके योग तो बनते हैं, आपकी कुंडली में भी योग बन रहे होंगे नौकरी का, लेकिन कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ रहा होगा। जो आप कितना भी प्रयास कर लें वो रुकावट आपको, जैसे कि आपके कुंडली में कभी कभी काल सर्प दोष होता है, और साथ ही साथ आपकी कुंडली में पितृदोष भी बताता है। तो ये सब चीज़ जो होते हैं वो आपके कार्य में, प्रगति में, और साथ साथ सामाजिक पहचान में, मान सम्मान में, आपके जीवन में, सुख समृद्धि में, संतान उत्पत्ति में बहुत तरह के बाधा उत्पन्न करता है। तो हमने बताया और ऐसे रिजल्ट आए, बहुत अच्छी बात है। हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि अभी आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। अब ऐसे में कई लोग बोलेंगे कि हमें नौकरी नहीं मिली, तो ये आपके अपने पर्सनल खुद के कुंडली की भी स्थिति के बारे में एक बार विश्लेषण करा लेना चाहिए। और हाँ, आगे बात करें तो अभी बता दें कि 1 अक्टूबर के बाद आपके लिए एक नई स्थिति ये भी बनेगी कि आप कहीं ना कहीं ऐसे अपने जो रोज़गार आपका जो ख़राब चल रहा है वो रोज़गार आपका बहुत अच्छा चलेगा सूर्य के बेहतर प्रभाव के कारण। साथ ही साथ नौकरी आदि मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। नौकरी मिल जाएगी। यदि पहले से नौकरी में हैं तो प्रमोशन की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि एक इनकम का कोई साधन आपको मिल सकता है। मतलब इनकम का साधन मिलना मतलब समझ सकते हैं, या नौकरी, बिजनेस, जॉब, कुछ भी इनकम का कोई साधन आपको मिल जाएगा 1 अक्टूबर के बाद। लेकिन ख़ास करके 18 अक्टूबर के बाद जब स्थिति बहुत ज़्यादा बदल जाएगी, यानी जिसे कह सकते हैं कि आपका वक्त बदलेगा, आपका भाग्य बदलेगा, किस्मत भी साथ देगा और आप आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन यही है कि अभी से मेहनत आपको करते रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर यही है कि आपके कैरियर आदि के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। शादी विवाह को लेकर भी कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो बहुत समय से अच्छे रिश्तों की तलाश में, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको अपने किसी अपनों का बहुत ज़्यादा इस समय साथ मिलेगा, बहुत अच्छा साथ मिलेगा, जिसमें आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। मतलब मान कर चलें कि अक्टूबर के महीने में, वैसे तो 1 अक्टूबर के बाद स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद प्रेम संबंध में ऐसे लोगों से आपकी मित्रता बढ़ेगी। प्रेम प्रपोजल आपको प्राप्त होगा। आप भी किसी को प्रेम प्रपोजल देंगे, वे स्वीकारे जा सकते हैं, जिसमें अच्छे लोगों से मित्रता होगी। कभी कभी आपको बहुत गलत लोगों के साथ मित्रता हो जाती है, जिस कारण से आपका जीवन बहुत ख़राब हो जाता है। वो आपको बहुत यूज़ करते हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं, आपका जीवन ख़राब हो जाता है। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है अक्टूबर महीने में, 1 अक्टूबर को नहीं, आप आगे बढ़िए 18 अक्टूबर के बाद अतिचारी प्रभाव से देवगुरु बृहस्पति जो है वो आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। तो अच्छे मित्र आपको प्राप्त होंगे, मित्रता अच्छे लोगों से हो सकती है। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो कह सकते हैं कि आपको संतान उत्पत्ति, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जी हाँ मित्रों, संतान प्राप्ति के लिए 18 अक्टूबर के बाद समझ लें कि आपका वक्त अब बदलेगा। बहुत परेशान हो चुके हैं। आगे सुनिए, आपको और अच्छी खबर आपको दे दें इसी वीडियो में। चलिए आपको बता दें मित्रों, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो समझ लें कि आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस महीने के मध्य से, 1 अक्टूबर के बाद इस महीने के मध्य से आपकी शिक्षा में बहुत अच्छे सफलता अर्जित आप कर पाएंगे। रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। आपको कहीं ना कहीं सेटलमेंट होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी, जो आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक होगा, जो आपको सेटल कर देगा कहीं ना कहीं। तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि समय बहुत बदलेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रयासरत रहें। आगे बात करें तो ऐसे लोगों के लिए जो लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अब आपका वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और नए अवसर देने जा रहा है। तो अब आप लव मैरिज ये दोनों स्थिति आपके पक्ष में है, जिसमें आपको कह सकते हैं कि आपके लिए वक्त बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। हाँ, इतने में पॉजिटिव बातें हमने की, कुछ नेगेटिव बातें आपको बता दें। इस समय शनि की 7.5 का दूसरा चरण है। खास करके जीवन साथी से झगड़े ना हो, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। और हाँ, नौकरी आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो बदलने की कोशिश ना करें। अभी नौकरी बदलने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब जो भी हो, रिस्क लेने से बचना होगा। नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर किसी से झगड़े ना हो, किसी से मनमुटाव ना हो, किसी से अनबन ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। भाइयों से अनबन होने की भी संभावना बन रहे हैं, तो ऐसे में थोड़े से सतर्क रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा।
साथ ही साथ राहु ऐसे जगह पर बैठा है जहां आपके खर्च बहुत कराएगा, और लोग खर्च करेंगे तो लोग तो बहुत प्यार करेंगे आपको, लेकिन जब आप जैसे ही खर्च कम करेंगे, अपनी ज़रूरतों को समझेंगे, आपके अब अपने खुद की आवश्यकता, अपने अपने लोगों की आवश्यकता समझेंगे, उसी समय लोग आपको बहुत मजाक बनाएंगे, आपको कंजूस कहेंगे या कुछ भी कहेंगे। लेकिन इन सब बातों का परवाह आपको नहीं करना है। आगे आपको बढ़ने के लिए खर्चों पर नियंत्रण करना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने इष्ट देव का नाम लिखें, या आप अपने जिन्हें आप नाम जप करते हैं, जैसे जय श्री राम, जय हनुमान, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, कुछ भी ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।